नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों और आयोजन को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। उन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ पर राजनीति ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के आयोजन को भव्यता से करना क्या कोई अपराध है? अगर है तो इसको हमारी सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। अखिलेश यादव ने इस बार भी चाचा को स्नान नहीं करने दिया। वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए, जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली। अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37 दिनों में, 38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए। ये अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए। सत्र के दौरान के बड़ी बात और कहते हुए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम बजट सत्र का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों न कर लें, लेकिन मुझे मालूम था कि सपा इसका विरोध करेगी, क्योंकि सपा किसी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती। महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने प्रस्ताव दिया तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी, दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से चुटकी लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी को तो उन्होंने डुबकी लगाने नहीं दिया, ये पूरी राजनीति का मास्टरमाइंड करते पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अपना चाल चरित्र दिखाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मैं चाहता था कि बजट सत्र का एक दिन प्रयागराज में किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम करने नहीं देना चाहती है। और तमाम ऐसे जो बयान थे उसको लेकर चुटकी लेते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम बजट सत्र का आयोजन प्रयागराज में क्यों ना करें, लेकिन मुझे मालूम था कि सपा इसका विरोध करेगी, क्योंकि सपा किसी अच्छे काम को कभी भी समर्थन नहीं देती है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार दूसरे दिन भी हंगामे भरा रहा और इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौतरफा हमलावर नजर आए समाजवादी पार्टी पर, चाहे मैं महाकुंभ की बात करूं या फिर जो भाषा को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए आज के विधानसभा सत्र की, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी आज बात किया जाए तो महाकुंभ को लेकर विपक्ष से लगातार निशाना घेरता रहा सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया कि महाकुंभ में 56 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु आए जो संगम में डुबकी लगाए। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी डिजिटल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का काम करती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी के विधायक या सदस्य जो है तो जिस खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की कि भतीजा तो जाकर चुपके से डुबकी लगा लिया और चाचा अभी भी संगम में डुबकी नहीं लगा पाए। और मैं तो अनुरोध करता हूँ कि चाचा से
भी की जाकर बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसे मुद्दों पर ये बात कहते हुए नजर आए। खुद तो चुपचाप तरीके से गए और चुपकी लगा ली, दूसरों को नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम महाकुंभ में चाहते थे कि एक दिन बजट सत्र की वहां पर कार्रवाई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम का समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने एक चीज बिल्कुल सही है कहा कि मैं चाहता था कि महाकुंभ के पहले एक दिन सर्वदलीय बैठक हो और सर्वदलीय बैठक में जो सारी चीजें महाकुंभ को लेकर किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से किया जाए, किस तरीके से भव्य दिव्य और सुंदर बनाया जाए, इस पे चर्चा करना चाहता था। लेकिन उस पर भी समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आए। बिल्कुल, इससे पहले आपने देखा था कि अखिलेश यादव लोकसभा में निरंतर इस बात की मांग कर रहे थे कि आंकड़े ये डिजिटल वाले डिजिट नहीं बता रहे हैं कितने लोगों की जान गई। क्या विपक्ष ने इस मुद्दे को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया? बिल्कुल, आरती विपक्ष ने यहाँ पर भी विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया कि आखिर मौत का भगदड़ में मौत का आंकड़ा क्या है। मौत के आंकड़े को लेकर भी सीएम योगी ने जवाब दिया कि मौत में जो अगर देखा जाए तो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें 30 मौतें हुई थी। 30 में से 30 के अलावा जो 36 जो है 36 तो वहाँ पे घायल हुए थे, जिसमें 35 वहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जिनको उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। एक अभी भी श्रद्धालु जो घायल था, एक अभी बचा हुआ है जिसका बिल्कुल, कल आपने ममता बनर्जी का बयान तो सुना ही होगा। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ उन्होंने करार दे दिया। विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर नैरेटिव क्यों फैला रहा है, उसको लेकर भी सीएम योगी हमलावर नजर आए। देखिए, विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि खुद आज विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज की जो क्षमता है, प्रयागराज में जो रहने वालों की लोगों की क्षमता है या बाहर से आने वाले लोगों की क्षमता है वो सिर्फ 25 लाख है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए कि अगर प्रयागराज की क्षमता अगर 25 लाख है तो अगर 2 करोड़ आ गए तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था की थी। तो जाहिर है कि उस व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा सत्र में भी। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि दूसरे दिन भी भारी हंगामे के बीच सीएम योगी बजट सत्र पर बोलते हुए चौतरफा समाजवादी पार्टियों और साथ ही समाजवादियों को घेरते हुए नजर आए कि विपक्ष लगातार नकारात्मकता फैला रहा है महाकुंभ को लेकर। अगर कुंभ कराना अगर अपराध है तो हमारी सरकार वो करती रहे।